बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। चटपटे पकवान में टी टाइम स्नैक्स में लाई हूँ आप लोगों के लिए एक और नई मज़ेदार और आसान सी रेसिपी। ये स्नैक्स देखने में जितने खूबसूरत लग रहे हैं, खाने में उतने ही टेस्टी हैं और लो बजट में हैं, क्योंकि ना ही इसमें आलू पड़े हैं और ना ही मैंने चिकन का इस्तेमाल किया है। घर में रखी हुई कुछ ही चीज़ों से ये टी टाइम स्नैक्स बनाएं और अपनी शाम को एंजॉय करें। तो रेसिपी को एंड तक देखें। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। तो मज़ेदार से ये टी टाइम स्नैक्स बनाने के लिए सबसे पहले तो एक बाउल में डालूंगी मैं 2 कप के बराबर मैदा और इस मैदे में शामिल कर देंगे तकरीबन 5 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। आप लोग घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब इसमें डालूंगी, मेरे पास है सफ़ेद ज़ीरा तकरीबन हाफ़ टी स्पून, मोटी कुटी हुई लाल मिर्च का इस्तेमाल करूंगी हाफ़ टी स्पून, और मज़ीद इन स्नैक्स का जायका बढ़ाने के लिए मैं इसमें डालूंगी अजवाइन 1/4 टीस्पून। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालें, मैं हाफ़ टी स्पून डाल रही हूँ। बस जी सब चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। इतना अच्छे से मिक्स करें कि ऑयल और मैदा अच्छे से वेल कंबाइन हो जाएं। चलें जी, अब हम इसको गूंदना शुरू करेंगे। आटा आपने गूंदना है मगर थोड़ा थोड़ा सा पानी शामिल करके और बहुत सख्त सा आटा लगाना है, तभी हमारे ये स्नैक्स बहुत ही क्रिस्पी और शानदार बनेंगे। तो यहाँ पे देखें, मैं इसी तरीके से डो लगा लूँगी। 2-2 टेबलस्पून करके मैंने ही पानी शामिल किया है और आप डो की कंसिस्टेंसी को चेक कर लें। चलें जी, अब इसको कवर लगा देंगे और आधे घंटे के लिए हमने इस डो को लाजमी रेस्ट पर रखना है। वीडियो स्टेज पर ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो वीडियो को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। डो हमारी अच्छे से सेट हो चुकी है, आधा घंटा गुजर चुका है। अब इस डो में से मैं एक एक छोटा सा पेड़ा निकाल लूँगी और आपने सारे पेड़े इसी तरीके से तैयार करके रख लेने हैं। हाथों की मदद से पेड़े को चपटा करेंगे और बेलन की मदद से इसकी एक रोटी बेल लेंगे। रोटी हमें बहुत बड़े साइज़ की नहीं चाहिए। देखें, बस इतनी ही थिकनेस हमने रखनी है और एक छोटी सी रोटी हम बेल कर तैयार कर चुके हैं। चलें जी, अब इसकी कटिंग करते हैं। कटिंग करने के लिए मैं चारों साइडों से कटिंग करूंगी और रेक्टेंगल शेप में एक लंबा सा पीस डो का निकाल लूँगी। ये देखें कुछ इस तरीके से। अब मैंने इसकी मज़ीद कटिंग करनी है, मगर आप यहाँ पर कटिंग के तरीके को बहुत ही गौर से देख लें, क्योंकि मैंने ऊपर की जानिब से कटिंग स्टार्ट नहीं की। ऊपर का हिस्सा मैंने छोड़ दिया है और लंबाई के रुख में मैं स्ट्रिप्स निकालती जा रही हूँ। तकरीबन 8 अदद आपने लंबाई के रुख में स्ट्रिप्स निकालनी है और इन स्ट्रिप्स को एक ही साइज़ में रखना है, छोटा बड़ा नहीं काटना। तो 2 चम्मच मैदे को पानी में घोलकर मैंने एक लई सी तैयार कर ली है और इसे एक साइड पे रख दें। इसके अलावा 1 कटोरी मुझे हरे मटर की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो 1 हरा मटर उठाएं और स्ट्रिप्स के बिल्कुल स्टार्ट में रखें और आपने लई की मदद से पहले स्ट्रिप को अच्छे तरीके से ग्रीस कर लेना है। अब देखें, इस तरीके से डो को फोल्ड करते जाएँ कि मटर का दाना बिल्कुल सेंटर में रहे। आप लोगों ने क्या करना है, एक एक पट्टी उठानी है और मटर के दाने को इसमें अच्छे तरीके से फोल्ड करते जाना है, यहाँ तक कि एंड वाला सिरा आ जाए। एक एक पट्टी पर आप लोगों ने पहले मैदे और पानी का घोल अप्लाई करना है, हल्का सा ही। फिर एक मटर लें और इसको इस तरीके से फोल्ड करते जाएं, यहाँ तक कि एंड वाली पट्टी को भी आप लोगों ने इसी तरीके से राउंड शेप में फोल्ड कर लेना है। देखिए कितना खूबसूरत सा ये फ्लावर बन चुका है। सेंटर में हम इस तरीके से राउंड होल बना लेंगे और सारे ये खूबसूरत से फूल आपस में जोड़ देंगे। अब इनको जोड़ने के लिए मैं उसी लई का इस्तेमाल करूंगी, यानी कि जो पानी और मैदा मैंने घोल कर रखा हुआ था। इस तरीके से आप लगाएं और इनको आपस में अच्छे तरीके से चिपका लें। देखिए कितने खूबसूरत से ये फ्लावर तैयार हुए हैं। इंडिया और पाकिस्तान के मैच से आपको अगर खुशी बिल्कुल भी नहीं मिली तो मेरी ये स्नैक्स खाकर आपका दिल खुश हो जाएगा। खैर, ये तो एक जोक था, मगर आप लोगों ने ये स्नैक्स ज़रूर ट्राई करने हैं। अब एक टूथपिक या सुई की मदद से मटर के दानों को हल्का हल्का सा पिन कर दें, ताकि जब हम इन्हें फ्राई करें तो ये बाहर नहीं निकले। अब ऑयल को मैंने पहले ही गर्म करने रख दिया था मीडियम टू लो फ्लेम पे। 1 बाय 1 करके ये खूबसूरत से स्नैक्स हम डालेंगे। 2 से 3 मिनट के लिए तो आप इन स्नैक्स को बिल्कुल भी ना छेड़ें। बिल्कुल लो फ्लेम पे आप इन्हें फ्राई करें जब तक कि इनका कलर हल्का गोल्डन नहीं हो जाता।
जितना लो फ्लेम पे आप इन्हें फ्राई करेंगे उतने ही ये क्रिस्पी और शानदार बनेंगे। माशाल्लाह से देखें कितना खूबसूरत सा गोल्डन कलर आया है। आप लोगों ने बाकी के स्नैक्स भी इसी तरीके से तैयार कर लेने हैं। तो यहाँ पे देखें ये कितने क्रिस्पी और शानदार बने हैं। आपके टी टाइम को एकदम चार चांद लगा देगी ये रेसिपी। तो रेसिपी को आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है और अपना फीडबैक देना है कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं, और अपना एक प्यारा सा कमेंट भी लाजमी कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।